क्रिएटिव माइंड्स। स्वागत है आपका क्रिएटिव स्किल्स सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एनिमेट सीसी का मास्किंग टूल इसके बारे में जानेंगे और इससे हम क्या क्या अमेजिंग स्टफ क्रिएट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। सो शुरू करते हैं। आज के इस ट्यूट में हम ये स्पॉटलाइट इफेक्ट अचीव करेंगे। आज हम मास्क का यूज़ करके एनिमेशन बनाते हैं। तो उसके लिए रेक्टेंगल लेते हैं ब्लू कलर का। अभी यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लिया है डार्क ब्लू कलर का, तो उसे हम सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए F8। इसका नाम जो है वो ठीक तरीके से देना है। तो इसे कहते हैं मेन स्टेज एनिमेशन और उसे हम ग्राफिक रखेंगे। तो अब ये हमारा सिंबल बन गया है। तो अब भी सिंबल के अंदर हम काम करेंगे। डबल क्लिक करके मैं अंदर गया हूँ, यहाँ पे मैं अंदर पहुँचा हूँ और यहाँ पे फ्रेम्स जो है वो 80 फ्रेम्स लेते हैं। अब इस लेयर को ठीक तरीके से नाम देंगे। तो इसका नाम रखते हैं BG बैकग्राउंड लेयर। अब प्रोडक्शन में आपको ये आदत डालनी होगी कि अच्छी तरीके से नाम देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाते हैं प्रोडक्शन में। अब इसे लॉक कर देते हैं और एक नया लेयर ले लेते हैं। अब इस नए लेयर पे टेक्स्ट लेते हैं, T फॉर टेक्स्ट टूल। यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेलो। यहाँ पे हेलवेटिका फॉन्ट रखते हैं, हेलवेटिका नियो, और उसमें से कंडेंस फॉन्ट लेते हैं, कंडेंस ब्लैक, और उसका कलर जो है वो ये ले लेते हैं पिंक। अब लेयर को नाम देते हैं हेलो 2। ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ थोड़ी देर में ही। अब यहाँ पे नया लेयर ले लेते हैं। अल्ट पकड़ के इस की को मैं डुप्लीकेट करूँगा। सो ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, अल्ट पकड़ के रखा है। तो ये बन गया अपना नया हेलो। उसको नाम देते हैं लेयर को लेयर 1, और ऊपर वाला जो लेयर हेलो 1 है उसको बंद कर दिया मैंने। नीचे का जो हेलो 2 है उसका कलर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा डार्क। तो अब भी हमारे पास दो लेयर्स हैं। हेलो 1 जो है वो लाइट है, हेलो 2 जो है वो थोड़ा डार्क है। तो अब भी के लिए अपने पास दो लेयर्स हैं, हेलो 1 एंड हेलो 2। और उसके बाद मैं लेता हूँ नया लेयर कि जहाँ पे हम स्पॉटलाइट बनाएंगे। स्पॉटलाइट बनाने के लिए एक सर्कल ड्रॉ किया, ओवल टूल से सिलेक्ट करता हूँ, उसे थोड़ा सा बड़ा किया। अब उसके बाद उसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट येलो रखते हैं। तो अभी हम इसे सिंबल करते हैं F8। स्पॉटलाइट नाम देते हैं सिंबल को, और ग्राफिक थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेते हैं। ये अपना स्टेज है, स्टेज के बाहर मैंने इसे रखा। अभी इस रोटेशन पॉइंट को भी मैं कुछ टच नहीं कर रहा हूँ। अब कीज डालते हैं F6 और अभी के लिए लेते हैं 70 फ्रेम्स और जूम आउट करते हैं और उसे राइट साइड में रखते हैं। तो पहली पोजीशन है वो लेफ़्ट को और बाद में राइट में। तो अब आगे टाइमलाइन पर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन के लिए क्लिक कर देते हैं। ये एरो भी सही तरीके से स्ट्रेट आया है, तो अपना मोशन ट्विन करेक्ट है। अब इसकी मूवमेंट ठीक है। अब मास्किंग क्या होता है पहले इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक नया फाइल लेता हूँ ताकि मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ। सो फुल HD नया फाइल लिया है। अभी ये बात ठीक तरीके से समझ लो। अभी मैंने एक सर्कल शेप लिया है और एक नया लेयर लिया, और यहाँ पे हम और एक रेक्टेंगल बनाते हैं ब्लू कलर का। अभी यहाँ पे मैं 25 फ्रेम्स लेता हूँ। अब हम मास्क बनाएंगे। सो ऊपर का लेयर मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और वहाँ पे मास्क, ये हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब ये दोनों भी लेयर्स लॉक हुए हैं। अब यहाँ पे देखो चेंज हुआ है। ऊपर का जो लेयर है वो मास्क कहलाता है, नीचे का लेयर जो है उसको मास्क्ड लेयर कहते हैं। अब यहाँ पे अलाइनमेंट भी देखो आप,
किस तरीके से नीचे का लेयर 1 वो अंदर की तरफ हुआ है। अब यहाँ पे मैं अंडू करता हूँ, पहले अलाइनमेंट ऐसी थी, अब अगेन राइट क्लिक करके उसे मास्क करता हूँ तो अलाइनमेंट चेंज हो गई। अब ये जो नीचे का लेयर है लेयर 1 वो लेयर 3 के अंडर आया है। इसका मतलब ये है कि लेयर 3 पे जो है वो लेयर 1 फॉलो करेगा। अब यहाँ पे और एक चीज़, एनिमेट सीसी में अगर जो कुछ ऊपर आप देखना चाहते हो, मास्क के लिए आपको दोनों लेयर्स लॉक करने पड़ेंगे। एक भी लेयर अनलॉक किया तो पूरा का पूरा खुलने वाला है। तो आपको हमेशा फाइनल रिजल्ट देखने के लिए दोनों लेयर्स लॉक होने चाहिए। अब इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लेयर्स लिए हैं और यहाँ पे मैं कुछ रैंडमली ड्रॉ करता हूँ और उसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश रखता हूँ। दूसरे लेयर पे मैं और एक रैंडम स्ट्रोक ड्रॉ करता हूँ और उसका भी कलर हम चेंज कर लेंगे। इसके लिए हम ग्रीन लेते हैं ताकि समझ में आए। अब यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, दोनों के ऊपर ब्रश स्ट्रोक है और अभी मैं लॉक करके देखता हूँ तो ये हमें दिख रहा है। तो ये एक चीज़ दिमाग में रख लो, अगर आपको फाइनल रिजल्ट देखना है तो आपको मास्क और मास्क लेयर दोनों को लॉक करना है। ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। अब हम ऊपर के एरिया के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे दोनों को अनलॉक करता हूँ और उसकी वायर फ्रेम की जो खाली प्रीव्यू के लिए है वो मैं कन्वर्ट करता हूँ। अब एनिमेट सीसी जो है, जो यहाँ पे जितना एरिया कवर हुआ है उसी को ही दिखाता है। अब यहाँ पे और एक ओवल निकालते हैं। मास्क लेयर पे मैं हूँ और यहाँ पे एक ओवल निकाला। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। वायर फ्रेम ऑन है तो वायर फ्रेम ऑफ करते हैं और लॉक करते हैं तो यहाँ पे वो एरिया दिखने लगा। इस तरीके से मास्क काम करता है। ये मास्क की कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। अब ये जो है वो शेप है, यहाँ पे शेप दिख रहा है। लॉक करने के बाद उतना ही एरिया विजिबल है। अनलॉक करते हैं और अब इसको ग्रुप करते हैं। अब ये ग्रुप बन गया और लॉक किया तो वही चीज़ दिखाई देगी। अब मैं इफेक्ट दबा के सिंबल करता हूँ और अब ये सिंबल हो गया ग्राफिक और फिर से इसे लॉक करते हैं तो वही चीज़ है, उतना ही एरिया दिखेगा। अब इसको थोड़ा एनिमेट करते हैं। सो अनलॉक किया और यहाँ पे की फ्रेम डालता हूँ और इसको थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे। थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज की और क्लासिकल ट्विन मैंने अप्लाई किया। तो ये रिज़ल्ट है। एनिमेट सीसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे क्या है। आपने सिंगल ऑब्जेक्ट डाला है या की फ्रेम एनिमेशन किया है या क्लासिकल ट्विन से एनिमेशन किया है, एनिमेट सीसी वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उतना ही विजिबल करता है। मास्क लेयर जो है वो मास्क लेयर के ऊपर जो कुछ है उतना ही दिखता है। और एक चीज़, एनिमेट सीसी में इन्वर्ट मास्क ऐसा कुछ फीचर नहीं है। ये फीचर आपको आफ्टर इफेक्ट्स में मिलेगा लेकिन एनिमेट सीसी में वैसा कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हम पुरानी फाइल में शिफ्ट हो जाते हैं आगे के काम के लिए। अब यहाँ पे अपना एक एनिमेशन रेडी है। अब ऊपर के लेयर पे यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी मास्क किया नहीं है तो मास्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे हेलो 1 जो है वो लेयर 4 के अंडर आया है, मास्क हुआ है। अब इसका नाम चेंज कर देते हैं स्पॉटलाइट 1 और हम रिजल्ट देखते हैं। अब ये बहुत फास्ट हुआ है तो इसको थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। अब मैंने 20 फ्रेम सिलेक्ट किए। थोड़ा सा ध्यान देके देखो, यहाँ पे मैंने 20 फ्रेम लिए हैं और उसको मैं F5 दबा के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने 20 बार F5 नहीं दबाया, मैंने एक ही बार में 20 सिलेक्ट किए और F5 दबाया। ये चीज़ें प्रोडक्शन के लिए, फास्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे स्पॉटलाइट तो मूव हो रहा है लेकिन हमें थोड़ा सा और इसे सुधारना होगा। तो क्या करते हैं, इसका कलर मैं डार्क कर लेता हूँ, नया लेयर लेता हूँ और स्पॉटलाइट 1 को जो है उस लेयर को मैं अल्ट दबा के ऊपर
मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अब इस लेयर को मैं नाम देता हूँ स्पॉटलाइट 2। अब ये जो मास्क है उसको अनमास्क करते हैं, इस लेयर को नॉर्मल लेयर बना दिया हमने इसका। और एक चीज़ कि यहाँ पे जो मास्क लेयर होता है वहाँ पे कलर का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं कि खाली रेड कलर ही चाहिए या फिर खाली ग्रीन कलर ही देना पड़ेगा तब भी वो मास्क वर्क करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे खाली ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एनिमेट सीसी के लिए वही इम्पॉर्टेंट है, तो स्पेसिफिक कलर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब हम अपने पहले वाली फाइल पे काम शुरू करते हैं। अब हमारे पास दो लेयर्स है, स्पॉटलाइट 1 एंड स्पॉटलाइट 2। अब स्पॉटलाइट 1 का जो सेट है मैंने उसको ऊपर लेके गया। अब यहाँ पे सिंबल के ऊपर हम कुछ चेंजेस करेंगे। मैं सिंबल के अंदर नहीं गया हूँ। कलर इफ़ेक्ट्स में अल्फ़ा और उसका जो अल्फ़ा है वो हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 40% बेटर रहेगा। अब इस 40% को हर एक की फ्रेम पे अप्लाई कर देते हैं, सब जगह पे 40% यूनिक कर देते हैं। इसका दूसरा एक शॉर्टकट है, लेकिन मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, कभी दूसरे ट्यूब में हम उसको देख लेंगे। लेकिन सारे जगह पे अब हमने 40% अल्फा कर दिया है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लो। सारे लेयर्स क्लोज करता हूँ, खाली ये दो लेयर्स ऑन करता हूँ। यहाँ पे सेट 1 में एनिमेशन है। इसके बाद नीचे का लेयर ऑन करते हैं, वहाँ पे स्पॉटलाइट है। उसके बाद डार्क हेलो ये लिखा हुआ है। अब स्पॉटलाइट 2 को नीचे लेते हैं और सबसे नीचे बैकग्राउंड है, तो नीचे से ऑर्डर ऐसी है, स्पॉटलाइट 3 और हेलो 2 और ऊपर मास्किंग का लेयर। एक बार देख लेते हैं रिजल्ट क्या है। तो स्पॉटलाइट मूव हो रहा है। हमने उस स्पॉटलाइट को ट्रांसपेरेंसी दी है, वो ट्रांसपेरेंसी का फील, वो लाइट का फील आ रहा है। अब ये जो लाइट येलो है उसे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो अभी मैंने सेलेक्ट किया और सिंबल के अंदर हूँ। हम सिंबल के अंदर जाके कलर चेंज करने वाले हैं, तो लाइट ब्लू कलर लेता हूँ। अब ये जो लाइट ब्लू कलर है वो मैच हो रहा है, ले करके देखते हैं एक बार। यस, ये दिखने में अच्छा लग रहा है। अब इसको और एनहांस करते हैं और इसमें खूबसूरती लाते हैं। तो इसके शैडो के ऊपर थोड़ा हम काम कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो लेयर्स मैंने नए लिए। ये जो सेट है इसको मैं अल्ट पकड़ के डुप्लीकेट किया। अब नीचे वाला जो लेयर है उसको मैं शैडो लेयर ऐड करता हूँ। अब ये बन गया सेट 1 और ये है सेट 2। अब इस लेयर को मैं अनलॉक कर देता हूँ और जो टेक्स्ट है हमारा उसका प्लेसमेंट चेंज किया और उसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क रेड लेते हैं शैडो के लिए। अब देखते हैं एनिमेशन कैसा लग रहा है। ये वर्क कर रहा है। जब स्पॉटलाइट मूव हो रहा है तब लेटर्स की शैडो है, लेकिन जब स्पॉटलाइट नहीं है तो शैडो नहीं है। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। नया लेयर लेता हूँ, अल्ट पकड़ के उसका डुप्लीकेट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसकी प्लेसमेंट सेट है। अब इस लेयर के लिए जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट करते हैं और इस लेयर को नेम देते हैं शैडो। जो शैडो है वो समझ में आएगा। अब सारे लेयर्स को अनलॉक करते हैं, क्लोज कर देते हैं ताकि समझ में आए। ऊपर का अपना एनिमेशन बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट हो रहा है। अब ये अपना जो लेयर है उसको मैं नीचे ले रहा हूँ और इसका नाम, ऊपर वाले लेयर का नाम चेंज करके उसे डार्क कर देते हैं और एक बार देखते हैं कैसे वर्क हो रहा है। यस, जो हमें चाहिए था वो रिज़ल्ट मिल गया है। अब इसके बाद आप आपकी क्रिएटिविटी लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें कन्फिटी ऐड कर सकते हो, फ्लैग्स ऐड कर सकते हो जिससे सेलिब्रेशन फील आ जाए। मुझे यकीन है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मास्किंग आपको समझ में आया है तो आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के बहुत अच्छा स्टफ क्रिएट करो और शेयर भी करो। मुझे देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा। और हाँ,
इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स लेके आते हैं जो आपके करियर के लिए हेल्पफुल है। तो हैव अ क्रिएटिव डे, अच्छा काम करना।